मंदाकिनी से जुड़ी एक पवित्र कहानी प्रस्तुत है। माता मंदाकिनी का अवतरण, सती अनुसुईया का तपोबल। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदाकिनी नदी को गंगा का ही एक रूप माना जाता है, जिसका धरती पर अवतरण महासती अनुसुईया के घोर तपोबल के कारण हुआ था। यह कहानी धर्म और पतिव्रत धर्म की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी अनुसुईया चित्रकूट में अपने आश्रम में निवास कर रहे थे। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। पृथ्वी पर कहीं भी जल का नामो निशान नहीं था। नदियां सूख गई, सरोवर सूख गए और जीव जंतु पानी के लिए त्राही त्राही करने लगे। महर्षि अत्रि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया से जल मांगा। सती अनुसुईया अपने पति के प्रति अगाध प्रेम और पतिव्रत धर्म के पालन के लिए जानी जाती थीं। जब उनके पति ने जल मांगा तो वह व्याकुल हो उठीं। कहीं भी जल उपलब्ध नहीं था। उन्होंने देखा कि आसपास के सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। तब उन्होंने अपने तपोबल का सहारा लेने का निर्णय लिया। अनुसुईया ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव महसूस किया जाने लगा। उनके सतीत्व और तपोबल से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा मैया उनकी तपस्या से प्रकट हुई। गंगा मैया ने मंदाकिनी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया और चित्रकूट की भूमि पर बहने लगीं। जब अनुसुईया ने आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के पास एक पवित्र नदी कल-कल करती हुई बह रही है। ये देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने उस जल से अपने पति महर्षि अत्रि की प्यास बुझाई और इस प्रकार उनके पतिव्रत धर्म की रक्षा हुई। ये माना जाता है कि मंदाकिनी नदी ही वह पवित्र जलधारा है जिसमें भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान चित्रकूट में स्नान किया था। आज भी चित्रकूट में रामघाट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जहां श्रद्धालु डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश मानते हैं। मंदाकिनी नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि ये सती अनुसुईया के तपोबल, पतिव्रत धर्म की महिमा और गंगा के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हर असंभव कार्य असंभव हो सकता है। क्या आप किसी और पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहेंगे?